हेलो दोस्तों, चलिए फिर मैं आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं कहानी। बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। भूख से रिया का हाल बेहाल हो रहा था, पर ससुराल में पहला दिन उसे चुप रहने के लिए मजबूर कर रहा था। इतने में रवि का प्रवेश कमरे में हुआ। उसे देखकर थोड़ी असहज हुई। होना लाजमी है। जिस शख्स से कभी मुलाकात नहीं हुई, सिर्फ बात ही बात हुई, आज उसके साथ बिस्तर शेयर करना है। वो उठी और खड़ी होकर कपड़े ठीक करते हुए उसके पैरों की तरफ झुकी। फिर रज धूल माथे लगाते हुए थोड़ी पीछे हटने को हुई तो उसने उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। फिर दोनों कब एकाकार हो गए पता न चला। वक्त अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था और इनकी बातें थी कि थमने का नाम नहीं ले रही थी। पहली मुलाकात में ही दोनों इतना घुल मिल गए कि अजनबीपन का एहसास ही खत्म हो गया। माना रात के सन्नाटे में तन मन एक हुए तो सब कुछ भूल गए। पर पेट की जो अपनी ही जरूरत है, भला उसको इसे क्या लेना देना। माँ पापा को छोड़ने के गम में वो पहले ही 2 दिनों से कुछ नहीं खा रही थी और आज तीसरा दिन भी सिर्फ मुंह जूठा करके पत्तल छोड़ दिया। उसके बाद जयमाला के बाद खाने की मेज पर जैसे ही बैठी कि माँ के बेहोश होने की खबर सुनकर बिलखते हुए दौड़ वहाँ पहुँची, जहाँ माँ और भाभी उसका बक्सा लगा रही थी। कैसे भी करके उन्हें होश में लाया गया। इतने में समय शादी पत्र बैठने का समय हो गया तो जल्द ही कपड़े बदल मंडप में आ गई। करते कराते चूंकि भोर में ही विदाई का मुहूर्त था तो जल्दी ही शादी संपन्न हो गई और वो विदा होके रवि के घर आ गई। फिर तो यह रस्म पे रस्म निभाई जा रही थी। उसी समय ननद को पता नहीं कैसे चक्कर आया और वो सीढ़ियों से गिर पड़ी, जिससे उनके सिर में गहरी चोट आई तो हॉस्पिटलाइज हो गई, जिससे सारा घर उसकी में लग गया। ऐसे में किसी का उसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया और उसे है कि भूख सताए जा रही थी, पर किसी से कह नहीं रही थी। आसपास कोई अपना नज़र तो नहीं आ रहा था और पति देव का तो दूर दूर तक कहीं पता नहीं था। धीरे धीरे शाम हुई और शाम से रात, पर दूर दूर तक कहीं कुछ खाने के आसार नज़र नहीं आ रहे थे। इसी बीच घर से भाभी का फ़ोन आया तो उसने लपक कर फ़ोन उठाया और उठाते ही सबको प्रणाम किया, साथ ही हाल चाल पूछा भी और यहाँ सब कुछ ठीक होने का संदेश भी दिया। बाद में आंसू भर के बोली, भाभी मुझे बहुत भूख लगी है, जिसकी वजह से मेरे पेट में दर्द भी हो रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या खाऊं। तो उसने कहा, अरे काम काज में मैं तुम्हें बताना ही भूल गई कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ रखा है। सुनो ना, बक्सा खोल कर देखो कुछ है। इतना सुनते ही वो फ़ोन काट कर तुरंत बॉक्स की ओर झपटी और खोला तो देखा नमकीन, चिप्स, मसाले वाली कचौड़ी, मसाले वाला चना आदि जाने कितनी पसंद की चीज़ों से उसका बॉक्स भरा था, जिसे खाकर सबसे पहले पेट भरा, फिर माँ जैसी भाभी को फ़ोन कर थैंक्स किया। सच हम किसी की जगह नहीं ले सकते, पर उसकी कमी को अपने व्यवहार से और समझदारी से काम जरूर कर सकते हैं, जैसे कि रिया की भाभी ने किया।